बेसिकली देखें, ये जो भी वहाँ लोकल काउंसिल्स हैं और उनका फायर फाइटिंग इक्विपमेंट और मशीनरी और डिपार्टमेंट है, मुख्तलिफ लोकल काउंसिल्स हैं, उनके दरमियान हम कोऑर्डिनेशन कराते हैं। और जो डिप्टी कमिश्नर है वो डिजास्टर मैनेजमेंट का अपने डिस्ट्रिक्ट का हेड है और सारे जो इदारे हैं उसके नीचे जो भी काम करते हैं उसके डिस्ट्रिक्ट में वो उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन कराएगा, वो उसके नीचे आते हैं। तो इस सिलसिले में यहाँ भी जो इंसिडेंट हुआ उसमें मुख्तलिफ लोकल काउंसिल्स के फायर फाइटिंग अमला काम कर रहा था, जिसमें KMC भी था, KPT एंड उसके अलावा 2 हमारे इदारे पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान हमने काम करते हुए देखा था। हमने ये भी देखा कि फायर फाइटिंग का जो अमला था वो अपनी जानों की परवाह किए बगैर इस आग में कूद रहा था। लेकिन सबसे तकलीफदेह बात ये थी रोशन अली शेख साहब कि उस पूरे फायर फाइटिंग के अमले के पास प्रॉपर इंतजामात नहीं थे, उनके पास इक्विपमेंट नहीं थे, उनके पास वो सूट्स नहीं थे, उनके पास वो गैजेट्स नहीं थे जिनके जरिए वो जल्दी काम करके मामला हल कर सकते। इसमें कुछ शक नहीं है कि उनकी रूह 100% इन लोगों को बचाने के लिए आमादा थी। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बेसिकली ये तो फायर फाइटिंग जो अमला था ये KMC के मेनली अंडर है और उन जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब है वो आपको अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि उसमें क्यों उनके पास ये चीज़ें नहीं थी। लेकिन एज कमिश्नर मैं आपको बताऊं कि जो आपने पहले भी बात की कि हमारे लोगों को की एफर्ट्स को आप 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो है कि उनकी हिम्मत है, बहादुरी है, वो दुनिया के किसी भी हिस्से में आपको नजर नहीं आएंगी। ये आप क्रैक्स आप इस बिल्डिंग में पीछे से देख रहे हैं, ये बिल्डिंग किसी वक्त भी गिर सकती थी, लेकिन उसके बावजूद हमारे बंदों ने, हमारे फायर फाइटर्स ने अपनी जान हथेली पे रख के और लोगों को निकाला, लाशों को निकाला। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच रोशन शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, कमिश्नर कराची। हमने ये देखा यहाँ पे जो फायर फाइटर्स काम कर रहे थे उनके पास प्रॉपरली वो गैजेट्स मौजूद नहीं थे, उनके पास सूट्स अच्छे अवेलेबल नहीं थे, उनके पास स्नॉकल्स तो थी, उनके पास फायर ब्रिगेड तो थी, लेकिन उसमें वो फोम अवेलेबल नहीं था जो आग बुझाता है। आप भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं फाजिल साहब, कैसे बताएंगे कि हमारे फायर फाइटिंग का डिपार्टमेंट कैसे सही होगा? नहीं, ये डिपार्टमेंट जो है इस पोजीशन में नहीं था कि ये इस इतनी बड़ी 3 नंबर की आग जो कहलाती है उसको रोक सकता, और इक्विप नहीं थे। अगर इक्विप्ड होते तो शायद बहुत सारी जानें जो हैं बचा ली जाती। कराची का इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है जिसके अंदर जो है एक फायर स्टेशन बना हुआ है जिसके ऊपर एक ख़राब गाड़ी खड़ी हुई है। कई बार रिक्वेस्ट की गई है कि साइड के एरिया के अंदर जो है एक बात कंफर्म कीजिएगा, हमने ये भी सुना है कि एक गाड़ी जो फायर ब्रिगेड थी वो यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर गई है, वहाँ से रिफिल होकर पानी लेकर आई है, फिर वो जाया उसने। ये भी सारी रिपोर्ट जी जवाब दूँ, ऐसा नहीं है। फायर फाइटर की तमाम फायर टेंडर यहाँ मौजूद थे। हमने हंगामी बुनियादों पे, जिस वक्त ये हादसा रोनुमा हुआ, पूरा कराची के हाइडेंट बंद थे, हमने हंगामी तौर पर कराची के 2 हाइडेंट को खुलवाया, सखी हसन हाइडेंट और बल्दी हाइडेंट। वहाँ से प्राइवेट टैंकर के जरिए यहाँ पर टैंकर आ रहे थे और फायर टेंडर यहीं मौजूद थे, यहाँ से कहीं नहीं जा रहे थे। उन टैंकर के जरिए यहाँ पर फिलिंग की जा रही थी और रेस्क्यू किया जा रहा था। उसके बाद हमने पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी से भी कुमक मांगी, वो नेक्स्ट डे आई है। नेक्स्ट डे एक साहब और मौजूद है यहाँ पर जो ऐनी शाहिद हैं इस तमाम आग के कि क्या वाकयात हुए, क्या इसमें ग्राम, यहाँ आगे आ जाइए। मोहम्मद सुहेल नाम है मेरा जी। मोहम्मद सुहेल। जिस टाइम पे ये आग लगी थी सेठ साहब यहाँ खड़े हुए थे और एक भाई शायद डॉक्टर जो है, डॉक्टर नाम है जिसका, वो यहाँ खड़ा हुआ था, शायद वहाँ खड़ा हुआ था, फ़ोन पे राब्ते पे थे। एकदम जो है धुआं निकला तो दोनों जो है फरार हो गए एकदम। फिर ऊपर वाली हम साइड पे गए तो वहाँ धुआं उठ रहा था। फरार हो गए होंगे, क्या वजह हो सकती है इस बात की? उनको तो खड़े होके यहाँ इंतजामिया को कॉल करना चाहिए था, उनको तो फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए था, हो गए थे। उन्हें चाहिए था कि वो इस इलाके के MNA MP से बात करते, उनको चाहिए था कि गवर्नर साहब को फोन करते। फरार क्यों हो गए थे? वहाँ से जब खिड़कियाँ तोड़ी गई है ना तो लोगों ने छलांग मारी है, तो सेठ जो है ना भुखला गया था एकदम, तो एकदम जो है निकल गया। छोड़ दे जी। यहाँ पे जब आग लगी हुई थी ना तो मोहम्मद हुसैन, पहले तो ये बात हुई। काम करते हैं जनाब जी? यहाँ पे काम करते हैं? नहीं, यहाँ पे नहीं, लेकिन मेरा भाई अंदर था। अच्छा। यानी शायद क्या हुआ, उन्होंने क्या करा, भाई पहले ये माल उठाओ, साइड में करो, उसके बाद नीचे जाएंगे। अनिल शेख साहब, ये इल्जामात नीचे नहीं जाएंगे। कितने इंसानियत सोच बातें हो रही हैं यहाँ पे कि मालिक ने कहा कि पहले माल उठाओ उसके बाद जाएंगे। जी जी बिल्कुल सही बात है। लोग कर दिए, दरवाजे तमाम लोग कर दिए गए। एक ये भी है, अगर मेजर फायर इक्विपमेंट अगर अंदर होते
जो लेबर अंदर फंसी हुई थी वो ये ग्रिल नहीं तोड़ पाई, वो लड़के लड़कियां ग्रिल नहीं तोड़ पाए। अगर उनके पास हैमर होते, उनके पास ऐसे इक्विपमेंट होते, इक्विपमेंट नहीं था, तोड़ के बाहर आए थे। तो शेख साहब दरवाजा नहीं था जिससे जान बचा के बाहर निकल आते। इमरजेंसी डोर नहीं था उनके पास, उनके कोई भी चीज नहीं थी। पेंटों और कमीजों से दरवाजे और खिड़कियां नहीं तोड़े जा सकते थे, कोई इंतजाम नहीं था। जिस फैक्ट्री के अंदर 700 से 800 यहाँ पे वो जगह भी मौजूद है जहाँ बेशुमार अगरबत्तियां रोशन हैं, जहाँ बेशुमार मोमबत्तियां जलाई गई हैं। यहाँ पे तमाम लोग जो ये समझते हैं कि उनके चाहने वाले इस बिल्डिंग में काम करते थे, वो लोग जो उनके अजीज रिश्तेदार थे या अहले कराची या इस इलाके के रहने वाले लोग इस वक्त यहाँ पर आए और आके उन्होंने अपनी सॉलिडारिटी का सबूत दिया। हमने इस कराची शहर के अंदर ये देखा कि लोगों ने इस शहर में मौजूद काम करने वालों को, लेबर को, चाहे वो किसी जात पात रंग और नस्ल फिक़े से हो, मजहब से हो, नहीं बुलाया। और आज वो चाहे किसी मजहब के मानने वाले हों, किसी फिक़े के मानने वाले हों, यहाँ पर मौजूद थे। और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने यहाँ पे आके मोमबत्तियां रोशन की और फूल चढ़ाए। यहाँ पे मासूम बच्चे मौजूद हैं, कुछ खवातीन मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि उनसे आपकी बात करवाऊँ। छोटी सी बच्ची यहाँ पे मौजूद है। बेटा, आपसे बात कर सकता हूँ मैं? अच्छा, आप बताओ यहाँ पे आप क्यों आए हो? जो आग जले उसको देखने आए। वो कितने लोग मर गए हैं। आपके कोई जानने वाले थे यहाँ पे? हमारे मोहल्ले वाले थे। क्या नाम था? नाम पता है किसी का? बाबा से पूछ के बता दें आप, भले अगर आप चाहें तो। क्या नाम था? मेरे दोस्त के साला था, वो थे, और उनके वाइफ थी, उनके बच्चे थे, सब मौजूद, सब अंदर थे, सब लोग थे। आपको वो याद आते हैं? ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे मोमबत्तियां रोशन कर रहे हैं। इन बच्चों के दिलों से जरा पूछें, इनके पेरेंट्स से पूछें कि क्या ट्रेनिंग उन्होंने दी थी। आज ये तमाम लोग एक मॉन्यूमेंट की सूरत जो जगह बन चुकी है, एक यादगार, यहाँ पे बेशुमार लोगों की याद में चिरागों को रोशन कर रहे हैं। कुछ यहाँ पे खवातीन मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर उनसे बात हो जाए, मैं अपनी टीम से कहूँगा, यहाँ कुछ लेडीज़ मौजूद हैं, अगर उनसे बात हो जाए तो काइंडली बात करवाइएगा। ये आज जो कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की अपील के ऊपर 3 दिन का शोक मनाया गया, उसके लिए ये मोनूमेंट बनाए गए। हज़ारों की तादाद में लोगों ने आके इन मजदूरों के साथ जो इस हादसे में जहाँ बहक हुए हैं, उनके लिए अपनी इज़हार यकजहती और ताज़ियत पेश की। और ये मंजर देख कर यकीन करें कि दिल रो रहा है, दिल रो रहा है। मौजूद है, सबकी आंखें नम हैं। मैं देख सकता हूं इतने अखबार और ऐसे मनाज़िर आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मेरे प्रोग्राम का वक्त ये बात अपने नहीं हो सक रही। नहीं, बिल्कुल सही है कि ये शोक की सूरत हाल है। 300 लोगों का जाना, उधर 25 लोगों का लाहौर में जल जाना, ये बहुत बड़ी तादाद है। ये इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हैं कि जिनको सदियां भी नहीं भुला सकती। मगर इस वक्त जो लोग टेलीविजन स्क्रीन पे पाकिस्तान से लेके और दूसरे ममालिक तक बैठे हैं, वो ये सुनना ज़रूर चाहते हैं कि आइंदा इस तरह के मामलात को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। और ये लोग जो यहाँ पे ये इंडस्ट्री रन कर रहे थे, जो मालिकान थे, इनके साथ क्या होगा अब? देखिए, इनके ये जुडिशली इंक्वायरी चल रही है, उसका तो रिजल्ट जो आएगा वो बात की बात है। लेकिन इस आपके प्रोग्राम का टाइम कम है, लेकिन इसका फ़ायदा उठाऊंगा मैं सिर्फ इसलिए, यहाँ पर जितने लोगों की शहादतें हुई हैं, जो लोग ज़ख्मी हुए हैं और जितने घरों के चिराग बुझे हैं और जितने लोग बेरोज़गार हुए हैं, 1200 के करीब स्टाफ काम करता रहा। मेरा सदर पाकिस्तान सदर आसिफ अली जरदारी से अपील है, मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील है, मेरी गवर्नर से, मेरी सुबह वज़ीर आला सिंध से और दीगर तमाम हलकों से अपील है कि जो लोग हलाक हुए उनकी कंपनसेशन की जाए, जो लोग जख्मी हो चुके हैं उनकी कंपनसेशन की जाए, और जो लोग बेरोजगार हो चुके हैं उन्हें रोजगार फराहम की जाए। और साथ ही साथ ताजत बरादरी से मेरी अपील है कि जो आपकी कम्युनिटी के इतने सारे लोग जो बेरोजगार हो गए, उनको भी अपनी अपनी कंपनसेशन, बिल्कुल सही बात है, अपनी कंपनी में रोजगार दिया जाए, रोजगार भी दिया जाए। देखिए, कंपनसेशन की बात बिल्कुल सही है, कंपनसेशन की बात बिल्कुल सही है। ख्वाजा तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने पूरे मुल्क के बिजनेसमैन और सारी कम्युनिटी से ये रिक्वेस्ट की है कि इन लोगों को जो है नौकरियां दी जाएं, इनकी रोजगार के लिए। एक बात और देखिए, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्ताफ हुसैन साहब से भी मैं ये अपील करना चाहता हूँ। कायदे तहरीक हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रूह रवा हैं, सरबराह हैं, उनके एक इशारे पर सारे काम हो सकते हैं। उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, एएनपी से, जमात इस्लामी से, पीटीआई से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, जितने भी तंजीमें काम कर रही हैं, एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। देखिए, ये तमाम लोग जो गए हैं, ये सब पाकिस्तानी थे।
आपको नहीं मालूम होगा इसमें से कितने शिया थे, कितने सुन्नी थे, कितने बरेलवी थे, कितने क्रिश्चियन थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, लेकिन आपको एक बात अच्छी तरह मालूम है कि सब पाकिस्तानी थे। एक बात मैं आपसे ये कहूंगा कि मुझे अफसोस हो रहा है कि सिवाय कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के अलावा किसी आदमी ने ना ये अपील की है, ना किसी ने आके ये यहाँ पर इन लोगों के साथ जो ये यकजहती की है। एक बात मुझे बता दें, ये तमाम बातें आपकी पहुंची, आपका पैगाम भी पहुंचा। ये तमाम चरागा जो इस वक्त तमाम लोग आके यहाँ पे कर रहे हैं, उन शोहदा की याद में जो रिस्क हलाल कमाने के लिए आखिरी मर्तबा जिसमें कोई रंग नस्ल, कोई नाम नहीं, कोई पठान, कोई पंजाबी, कोई बलोच नहीं, सिर्फ इंसानियत के नाम से। ऐसे मामलात की रोकथाम के लिए आप असेंबली के अंदर आवाज उठाएंगे, इसके लिए हम बिल लाएंगे और जो जहाँ पर भी गलतियां हैं ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। प्रोग्राम का वक्त देखिए, हम तो अपने अपने फ्लोर पर इंशाअल्लाह ताला इसकी आवाज उठाएंगे और हमारी तो कोशिश ये होगी कि जो लोग इसमें मुजरिम है उनको सजा मिले। मुजरिम इनको सजा मिलनी चाहिए। यहाँ पे हजारों लोग मौजूद हैं जो इस प्रोग्राम ही को नहीं बल्कि इस इमारत को जलते हुए देख रहे थे और गवाह हैं। उन्होंने यहाँ से छलांग लगाते हुए इंसानों को भी देखा, यहाँ से निकलते हुए बूढ़े, बच्चे और बहुत ही नौजायदा बच्चों के लाशों को भी देखा। और यहाँ बेशुमार लोग मौजूद हैं कि जिनके प्यारे अभी तक गायब हैं। वो इस उम्मीद पर यहाँ पे खड़े हुए हैं कि शायद उनके किसी घर वाले की लाश निकल आए। खुदा ना करे कि आपके घर में ऐसा कोई वाकया हो, लेकिन इनसे इजहार यकजहती के लिए बात ज़रूरी है कि इनको इंसान समझकर इनको इंसाफ दिलाया जाए। हमारी अदालतों से, हमारे तमाम लॉ के सिस्टम से, हमारी तमाम असेंबलीज से, हमारे तमाम इदारों से गुजारिश है कि काइंडली इसके ऊपर एक्शन को टेकअप करें। मुझे इजाज़त दें इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना दे। अल्लाह हाफ़िज़।